नमस्कार, मैं मनोज मनु। नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे हम महाराष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित कर रही है। यातायात को सरल और आरामदायक बनाने के लिए ठाणे मेट्रो रूट का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण का ट्रायल भी सफलता के साथ पूरा हो चुका है। ठाणे को जल्द ही मेट्रो की सुविधा मिलने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे मेट्रो लाइन 4 और 4A के पहले ट्रायल रन का उद्घाटन किया। गायमुख से विजय गार्डन तक ट्रायल रन पूरा। 35.20 किलोमीटर लंबा है मेट्रो रूट 4 और 4A। इस एलिवेटेड लाइन पर कुल 32 स्टेशन प्रस्तावित। 15,498 करोड़ रुपए है परियोजना की कुल लागत। ये मेट्रो कॉरिडोर मुंबई के वडाला, घाटकोपर और मुलुंड को ठाणे के कासार, वडवली और गायमुख से जोड़ेंगी। इस मेट्रो परियोजना से ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के बीच सफर आसान और तेज होगा। कुल मिलाकर एक कंप्लीट हम लोग 58 किलोमीटर का ये रूट तैयार कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा रूट है। ये 58 किलोमीटर का जो रूट होगा और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर करीब 22 लाख प्रवासी रोज प्रवास कर पाएंगे और इससे समय की जो बचत है ये 50 से 75% समय इसके कारण बचने वाला है। ये मेट्रो रूट बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को साथ लेकर चल रही महाराष्ट्र सरकार दिव्यांग नागरिकों को भी सरकारी सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे में दिव्यांगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित किए। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों को सशक्त कर रही सरकार। ग्रामीण और दुर्गम इलाके के दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता। महाराष्ट्र के दिव्यांगजनों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन स्वयं पुनर्वास केंद्र और ठाणे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की ओर से किया गया। महाराष्ट्र में दिव्यांगों की मदद के लिए एक अलग मंत्रालय है, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का मंत्रालय बनाया गया। धर्मवीर आनंदीगे साहेबांनी देखील दिव्यांग बांधव भगिनींना असाच मदतीचा हात देण्याचं काम केलं। त्यांनी ठाण्यामध्ये पहिली जिद्द शाळा काढली आणि ती जिद्द शाळा आजही धर्मवीर आनंदीगे साहेबांच्या नावाने सुरू आहे। त्यांना देखील ते नेहमी म्हणायचे, अशा लोकांना आपण मदत केली पाहिजे, त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे। आणि म्हणून मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सरकारमध्ये दिव्यांग मंत्रालय सुरू करणारं हे महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे आपलं। दिव्यांग कल्याण मंत्रालय राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान, समर्थन और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। BSNL की पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक लॉन्च हो गई है। पुणे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने BSNL की 4G सेवा का उद्घाटन किया। अब महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिल सकेगी। भारत के टेलीकॉम क्षेत्र को मजबूत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। BSNL की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में 92,633 टावरों का उद्घाटन किया गया। इनमें 9,020 टावर महाराष्ट्र में स्थापित किए गए। 24,680 से अधिक गाँवों को 4G कनेक्टिविटी की सुविधा। 92,633 नवीन टावर्स मध्ये जवळपास या ठिकाणी 9,020 टावर्स हे आपल्या महाराष्ट्रातले आहेत आणि आज देशातल्या 24,680 गावांना 4Gचं नेटवर्क हे या नवीन टावर्सच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे।
इस कनेक्टिविटी से महाराष्ट्र सरकार की 1100 ऑनलाइन सेवाओं को गांव तक पहुंचाने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भारत की स्वदेशी तकनीक क्षमता में हो रहे विकास को प्रधानमंत्री मोदी का विजन बताया। हे 4Gचे टावर्स असले तरी 5Gची स्केलेबिलिटी याच्यामध्ये, कारण मोदीजींनी पहिल्यांदा सांगितलं 5G असेल किंवा त्याच्यानंतरचा 6G असेल, याच्यामध्ये भारत जगाच्या मागे राहणार नाही। 4G सेवा से ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन के लिए लाभकारी होगा ही, किसान भी फसलों और मौसम की जानकारी ले सकेंगे। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इन दोनों बारिश और बाढ़ की भयंकर मार झेल रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मराठवाड़ा में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया। पिछले कुछ दिनों से मराठवाड़ा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे घरों, खेतों और बुनियादी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ खड़ी है। प्रभावित लोगों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल के साथ अन्य जरूरी सामान दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुख्यमंत्री से भारी नुकसान झेल रहे परिवारों को अतिरिक्त सहायता की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त कुओं की भी विशेष सहायता योजना के तहत मरम्मत कराई जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात भी कही। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच पर महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त हुआ है। समझौते के मुताबिक अमेज़न महाराष्ट्र में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले चरण के लिए 8.3 अरब डॉलर निवेश करेगा। इसके लिए एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेज़न वेब सर्विसेज के पहले डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। इस डेटा सेंटर के साथ अमेज़न वेब सर्विसेज ने महाराष्ट्र में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 8.4 अरब डॉलर के निवेश की शुरुआत की है। इससे पहले अमेज़न 3.7 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। ये निवेश अगले 4 सालों में चरणबद्ध तरीके से होगा, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, CSR पहलों को बढ़ावा देने के साथ ही स्टार्टअप्स, MSMEs और राज्य में कम्युनिकेशन को मजबूत करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में उद्यमियों के लिए लाइसेंसिंग को सरल बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भारत की पहली थिंक बिग मोबाइल वैन का भी उद्घाटन किया। अमेज़न की STEM लैब की पहल के तहत ये वैन मुंबई के 4,000 छात्रों को टेक्नोलॉजी और डिजिटल शिक्षा प्रदान करेगी। आधुनिक तकनीक की मदद से मुंबई के छात्रों को रिसर्च और नए विचारों के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। तो ये थी महाराष्ट्र के इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट महाराष्ट्र।